हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिटिंग ए पैसेज। आज हम सीखेंगे कि एडिटिंग वाला पैसेज जो आपको वहां होता है उसमें आपको एडिटिंग खाली करनी होती है, जो गलतियां वहां पे होती है उनको दूर करना होता है एंड यू गेट 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स। सबसे पहले जो आपका मेन फोकस रहना चाहिए एडिटिंग वाले क्वेश्चन में वो रहना चाहिए टेंस। आप एक सेंटेंस ना पढ़ के बल्कि पहले पूरा जो पैसेज है उसको समझे। यू जस्ट सिकिम, इसको सिकिमिंग कहते हैं। यू सिकिम थ्रू दिस वेरी पैसेज, तेज तेज इसको पढ़ लीजिए, फिर वापस आ जाइए, फिर स्कैनिंग आराम के साथ पढ़ लीजिए एक सेंटेंस वाइज। तो वहां पे आप किस पे पहला फोकस रखेंगे? मेन जो वहां पे गलतियां होंगी जो रखी होंगी एग्जामिनर ने आपके लिए, तो आपको फोकस करना है टेंसेस पे, यानी जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। या वहां पे कभी कभी हो सकता है कि टेनिस के हवाले से ही डायरेक्टली वहां पे एडिट करना होगा, गलती होगी आपको उसको निकालना होगा। तो टेंसेस में यानी कहीं पे अगर आप जब सेंटेंस पढ़ रहे हैं या सारा पैसेज आपने जल्द से पहले पढ़ लिया, स्किमिंग जिसको कहते हैं, फिर सेकंड रीडिंग के लिए आप स्कैनिंग कर रहे हैं, आराम के साथ देख के समझ के पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है प्रेजेंट टेंस में, बीच में वहां पे वर्ब लगा दिया है। पहले तो पहला वर्ब जो वो प्रेजेंट टेंस है, उसी सेंटेंस में दूसरा वर्ब वो पास्ट टेंस होगा। तो वहां आपके दिमाग में आना चाहिए कि नहीं भाई यहां पे गड़बड़ हो रहा है, सेंटेंस प्रेजेंट में स्टार्ट हो रहा था, पहला वर्ब प्रेजेंट में आ रहा है, अब यहां से पास्ट टेंस कहां से आ गया, वहां पे भी ध्यान रखना है। या कभी पास्ट टेंस में हो सकता है तो वहां पे प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया होगा और एक वर्ब वो बिल्कुल एग्जामिनर ने आपकी ग्रामेटिकल जो सेंस है उसको जांचने के लिए रखा होगा। तो वहां पे टेंसेस पे आपको पहला जो फोकस करना है, जब भी एक पैसेज को देखेंगे तो टेंसेस पे पहला वाला फोकस करना है, क्योंकि ज्यादा गलतियां जो होंगी वो टेंसेस के रिलेटेड होंगी। इसमें जो मेन और एक अहम बात है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पहले ही पता होगा, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आगे वाला जो उसका मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हम जिसको कहेंगे वो किस हिसाब से, जैसे थर्ड पर्सन के साथ वहां पे हैज यूज होता है, ही शी इट के साथ, तो वहां पे आपके पैसेज में उसने हैव का यूज किया होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ। या अगर ये प्लूरल है जैसे वी का यूज हुआ है तो आगे भी प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज होना चाहिए। तो एग्जामिनर ने वहां पे सिंगुलर जैसे उसने कहा वी एम स्टूडेंट्स, तो आपको वहां पे देखना नहीं वी और स्टूडेंट्स, या पास्ट टेंस में वी वेर स्टूडेंट्स आ सकता है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से भी आपको वहां पे जहन में। तो सबसे पहला जो मेन फोकस रहना चाहिए आपको जब आप उस एडिटिंग पैसेज को करने के लिए जाएंगे, यू हैव टू फोकस ऑन टेंसेस एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। दूसरा जो आपको फोकस रखना है वो रखना है प्रीपोजिशन पे, क्योंकि प्रीपोजिशन पे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहां पे ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता है। अगर उस सेंटेंस में उस पैसेज में कहीं पे गलतियां होंगी प्रीपोजिशन में तो वो कहते हैं यहां पे विद भी ठीक है, यहां पे बाय भी ठीक है, हालांकि दो में से एक ही लगाना होता है। इसी तरह जो बाकी प्रीपोजिशंस है, ऑन है, ओवर है, नियर है, तो बाकी जो भी प्रीपोजिशंस इंग्लिश ग्रामर के हैं उन पे भी आपको नजर रखनी है कि कौन सा प्रीपोजिशन किस जगह यूज होता है। तो सेकंड जो फोकस रहना चाहिए आपका वो प्रीपोजिशन पे रहना चाहिए जब आप एडिटिंग ए पैसेज का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा फोकस, अगर ये दो गलतियां आपने निकाली, टेंसेस का भी हो गया, प्रीपोजिशन का भी हो गया, तो वहां पे फिर आर्टिकल्स आपको देखने, क्या कहीं पे आर्टिकल्स इसने गलत मत दिए हैं कि कहीं पे ए लगाना था, कहीं पे एन लगाना था, कहीं पे द लगाना था, तो इसने जहां पे एन लगना था वहां पे एल लगा दिया है। या जहां पे किसी खास चीज का जिक्र हो रहा है तो वहां पे द लगना था, इसने एल लगाया है। तो आर्टिकल्स पे फिर आपकी नजर रहनी चाहिए इस क्वेश्चन को करते करते। इसके बाद जो आपकी नजर रहनी चाहिए दैट इज ऑन कंजक्शंस। तो बहुत कम होते हैं कंजक्शन के रिलेटेड जो वहां पे गलतियां होती है, लेकिन हो सकती हैं कि अगर इनमें से उसने बहुत कम गलतियां रखी होंगी तो कंजक्शन में उसने आपको जांचना चाहा होगा एग्जामिनर ने। सो यू हैव टू फोकस ऑन कंजक्शन। इसके बाद कंजक्शन आपको देखना है क्या इस पैसेज में कंजक्शन तो गलत नहीं है जो कि एग्जामिनर ने रखे होंगे आपकी ग्रामेटिकल सेंस को चेक करने के लिए। अगर ये भी आपने चेक कर लिया फिर लास्ट में जो है पंक्चुएशन, जो पंक्चुएशन मार्क्स है, चाहे कहां पे
फुल स्टॉप लगना है, कहां पे नोट ऑफ इंटरोगेशन, कहां पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, कहीं पे कोटेशन मार्क्स जो कोई किसी की बात कोट कर रहा है। तो बाकी जो इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स है उनके रिलेटेड भी वहां पे गलतियां हो सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये एक क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल जो मॉडल पेपर है 12th का, तो वहां से जो पैसेज दिया गया है फ्रॉम जे&के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हालांकि सीबीएसई में भी वही है, तो उस पैसेज को हम यहां पे लेंगे और इसी फॉर्मूला के बिना पे तो इन सभी चीजों को नजर में रखते हुए, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी सीखा होगा इन चीजों को, तो हम उस पैसेज को यहां आपके सामने एडिट करेंगे। आपको उससे प्रैक्टिकली पता चलेगा कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना है तो इसको आपको कैसे करना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पैसेज जो आपके मॉडल पेपर में है। क्लास 11th में भी एक पैसेज होता है, हम इस पैसेज को यहाँ पे एडिट करेंगे। हालांकि मैंने करके रखा है, लेकिन मैं आपको हर एक वर्ड बोलूंगा कि मैंने एडिट क्यों किया और कहां पे किया, ताकि आप भी कॉन्फिडेंटली इस वाले क्वेश्चन को एग्जाम सेंटर में करेंगे। चलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आई वॉज लकी टू हैव सो गुड टीचर्स सेड गुरुदेव। यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये रिपोर्टर स्पीच है, ये गुरुदेव कह रहा है, तो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे जिनको कहते हैं आप कोटेशन कामास वो डाल दे हैं। सो के बदले मैंने सच यहां पे लिखा है, क्यों? बिकॉज सच इज द वर्ड विच स्ट्रेसेस ऑन द क्वालिटी ऑफ सम पर्सन्स, और यहां पे हम टीचर्स की गुड क्वालिटी की तरफ इशारा करते हैं। सो सच यहां पे लिखेंगे। इसके बाद आई रिमेन साइलेंट, ठीक है, यहां पे देन ही कंटिन्यूड। इसके बाद ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टेड स्पीच यानी गुरुदेव कहेगा आई मेड मी वर्क ऑन द पैथ। यहां पे देखिए आई मेड मी, यहां पे होना चाहिए माई सेल्फ। आप बोलेंगे क्यों? बिकॉज यहां पे जब भी आप कोई काम खुद करते हैं वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, और आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, ना कि मी। तो यहां पे लिखेंगे आई मेड माई सेल्फ वर्क ऑन द पाथ दे लेड बिफोर मी फ्रॉम गेटिंग ऑन। मैंने लिखा है गेटिंग अप, क्योंकि यहां पे सुबह उठने की बात है तो उसको कहते हैं गेट अप। यहां पे कंटिन्यूअस में है गेटिंग अप, यहां पे इसीलिए मैंने कहा फ्रॉम गेटिंग अप। गेटिंग ऑन को हम क्रॉस करेंगे। बिफोर द क्रैक ऑफ डॉन टू क्लीनिंग द डर्टीएस्ट प्लेसेस on the premises, ठीक है। यहां पर if I stand before you today and offer my teachings to you, it is because of my gurus। यहां पे देखिए क्वेटेशन काम आया, यहां तक गुरुजी ने बोला तो यहां पे एंड हो गया उसका रिपोर्ट स्पीच। I was feeling relaxed as he spoke in his placid tone। अब देखिए यहां पे पास्ट टेंस, यहां पे पास्ट टेंस, यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसको भी मैंने was feeling को भी बना दिया है पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो यूज क्या है? फेल्ट, FELT, फेल्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ फील। तो यहां पे हम लिखेंगे आई फेल्ट रिलैक्स्ड एज ही स्पोक इन हिज प्लासिड टोन एंड पीसफुल वॉइस दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम सम सीरीन ग्रूव वेयर अ ब्रूक बैबल्ड इन ट्रैंक्विलिटी। यहां पे देखिए बैबल्ड भी है, सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब जैसे फेल्ट है वो यहां पे, और हमें पक्का पता चलता है यहां पे पास्ट टेंस होना चाहिए। आगे चलते हैं। आई वॉज अबाउट टू गो फॉर ए ट्रांस व्हेन गुरुदेव लिफ्टेड हिज हैंड्स। यहां पे वॉज बात कर रहा है यानी पास्ट टेंस की बात चल रही है, यहां पे लिफ्ट प्रेजेंट टेंस, यहां पे गड़बड़ है, तो हम क्या करेंगे? लिफ्ट को पास्ट टेंस बना देंगे, लिफ्टेड जैसे मैंने लिखा है। आई वॉज अबाउट टू गो फॉर ए ट्रांस व्हेन गुरुदेव लिफ्टेड हिज हैंड्स अबोव हिज हेड। जॉइंट, देखिए जॉइंट यहां पे लिफ्टेड जॉइंट ठीक हो रहा है। जॉइंट देम टुगेदर एंड सेड, और बोला अगेन रिपोर्टेड स्पीच वी आर मियरली पपेट्स। यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क बिकॉज इट स्ट्रेसेस दैट वी हैव नथिंग इन आवर हैंड, से सारा कुछ गॉड के हाथ में है। आवर स्ट्रिंग्स आर हेल्ड बाय हिम द एवर लास्टिंग द एवर नोइंग। लेकिन यहां पे कामा रखा है, मैंने यहां पे कोलन डाल दिया है, क्यों? बिकॉज दीज टू आर द क्वालिटीज ऑफ हिम दैट इज गॉड। वी आर इन्यूमरेटिंग, हम यहां पे जिक्र कर रहे हैं, वी आर डिस्क्राइबिंग द टू क्वालिटीज ऑफ गॉड। सो यहां पे कोलन होना चाहिए जो मैंने रखा है, ना कि कामा। डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द 8 एरर्स इन दिस पैसेज। अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6
7 and 8, ये 8 errors निकाल के we got 8 on 8 marks in this very passage। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना था। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये वाला वीडियो देख के आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा एंड यू विल डू दिस वेरी क्वेश्चन इन योर एग्जाम सेंटर वेरी एक्यूरेटली। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को अपना सपोर्ट दिखाएं, चैनल का जो सब्सक्रिप्शन बटन है वो दबाएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।